मगरूर दरख्त। एक वक्त का किस्सा कि वहां एक बियाबान के बीचों बीच दो दरख्त उगे हुए थे। एक था अंजीर का दरख्त और एक था आम का। आम का दरख्त फितरत से ही हलीम और हंसमुख था। हर पतझड़ के मौसम में परिंदे आते उसके फल पर चोंच मारने, गोरैया उसकी टहनियों पर घोंसला बनाती और चिड़िया उसके लिए गाने गाती। दरख्त खुशी खुशी सभी परिंदों का इस्तकबाल करता और उनके साथ गुनगुनाता। वो एक फिराक दिल दरख्त था। वो मुसाफिरों को साया देता और जब आंधी बरपा होती तो वो मजबूती से खड़ा होता। पर अंजीर का पेड़ बिल्कुल भी फिराक दिल नहीं था। वो हमेशा अपनी बंठन पर तवज्जो देता। वो बहुत ज्यादा मगरूर था और उसे गुरूर था अपने कद पर। उसने कभी किसी परिंदे को अपने ऊपर आराम नहीं करने दिया और उसके साए में जब भी कोई बैठता वो उस पर अपने सूखे पत्ते गिरा देता। तुम्हें किस बात का इतना गुरूर है? हर दरख्त का अपना साया होता है, समझे? ऐसा क्या? तो फिर उन्हें मेरे साए में बैठने की क्या जरूरत है? जानते हो क्यों? क्योंकि हर दरख्त मेरी तरह उम्दा साया नहीं होता। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हे, दफा हो जाओ। वहाँ उस आम के दरख्त के पास जाओ। तुम सब मेरे बालों के स्टाइल को बिगाड़ रहे हो। लेकिन तुम्हारे तो बाल ही नहीं हैं। ठीक है, फिर तुम मेरे पत्तों के स्टाइल को गड़बड़ा रहे हो। क्या अब तुम खुश हो? चलो भी अंजीर, वो सिर्फ अपने घोंसलों की तामीर करना चाहते हैं। तुम कभी खुद पर परिंदों को बैठने नहीं देते। वो बहुत ही खूबसूरत हैं और वो बहुत सुरीले नगमे भी गाते हैं। हाँ, बेकार के नगमे। और बराए मेहरबानी कोई मेरे पत्तों के नजदीक ना फटके। वो मेरे खूबसूरत टहनियों को खराब कर देंगे। तुम बेशक उन्हें खुद पर बैठने दो। तुम मेरे से नाटे हो और तुम वैसे भी कुछ खास नहीं लगते। रुको, जुबान संभाल के। जो बात तुम कर रहे हो वो बहुत ही बेहूदी बात है अंजीर। कोई बात नहीं ब्रीजी, मुझे ठेस नहीं पहुंची। नाटा होना कोई बुरी बात तो नहीं होती। मैं जो हूँ उससे बहुत खुश हूँ। दिन गुजरते गए और आम के दरख्त और अंजीर के दरख्त के दरमियान कुछ नहीं बदला। जबकि आम का दरख्त पूरा दिन मुस्कुराता और गुनगुनाता रहता, अंजीर का दरख्त किसी से मुखातिब नहीं होता। हाँ। एक दिन शहद की मक्खियों का एक झुंड बियाबान में आया। मल्लिका मक्खी ने अंजीर के दरख्त को देखा और वो उससे मुतासिर हुई। ओह, ये दरख्त काफी बड़ा और मजबूत है। ये हमारे छत्ते के लिए माकूल रहेगा। हम यहाँ अपना छत्ता तामीर करेंगे। माफी चाहूंगा। किसने कहा कि तुम बना सकते हो? मुझे अपनी पूरी टहनियों पर तुम्हारी वो चिपचिपी शहद नहीं चाहिए और तुम सारा दिन भनभनाती रहोगी। मेरे पास करने को बेहतर काम है। तुम एक दरख्त हो, एक ही जगह पर जड़ से जुड़े रहते हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास बेहतर काम है? जो कुछ भी हो, तुम यहाँ शोरगुल करने वाली भिनभिनाती मक्खियाँ नहीं लाओगी। देखो अंजीर, वो शहद की मक्खियाँ हैं। शहद की मक्खियाँ कुदरत के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। उन्हें हमेशा दरख्तों की जरूरत होती है अपने छत्ते तामीर करने के लिए। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कुदरत में तवाजुन कैसे कायम रहेगा, बताओ भला? अगर कुदरत मेरी टहनियाँ बर्बाद करना चाहती तो वो मुझे इतना मजबूत और